गाथा नंबर है 140, मैंने 139 गाथाओं तक गुणस्थान बताए हैं, जीव समास बताए हैं, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इनका यत्किंचित यथायोग्य वर्णन बीच बीच में जहाँ आएगा वो अपन देख लेंगे। नहीं तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। कई लोगों को शंका थी कि बीच में से है तो हमको पहले का पढ़ा नहीं आएगा कि नहीं, तो ये जितने अधिकार है ना, आप बीच में से भी एक एक अधिकार पढ़ेंगे तो उस विषय संबंधित, उस मार्गना संबंधित आपको बोध पैदा होगा। इसलिए किसी ने पहले का नहीं भी पढ़ा हो तो भी वह इस शास्त्र का गति आदि मार्गना का लाभ ले सकता है। 140 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। धम्म गुण मगणाय मोहारिबलं जिणं नमन्सिता मगण महारियारं विविहरियारं रणे सामो। ये मध्य मंगलाचरण है। एक आदि मंगलाचरण किया था हमने अभी। अब जब मार्गणा अधिकार चालू हो रहा है तो उन्होंने खुद ने उसका नाम दिया है मग्गण महाहियारम। मग्गण यानी मार्गणा, महा यानी महान, अधियारम यानी अधिकार। मार्गणा नाम का महान अधिकारम जिसमें कि विविहरियारम विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के अहियारम यानी अधिकार हैं, ऐसे महाधिकार को भणिस्सामो में कहता हूँ, ये कहने की प्रतिज्ञा है। जिसमें प्रतिज्ञा की जाती है या नमस्कार किया जाता है वो मंगलाचरण कहलाता है। तो ऐसे प्रतिज्ञा की है। दो ही प्ररूपणाएं हैं जैन आगम में मुख्य रूप से, ओग और आदेश। ओग का मतलब है गुणस्थान, आदेश का मतलब है मार्गणा स्थान। दो बातों की प्ररूपणा षट खंडागम के मूल सूत्रों में, कषाय प्रावृत के मूल सूत्रों में ओग आदेश चलता है। ओग का मतलब गुणस्थान, आदेश का मतलब मार्गणा स्थान। गुणस्थान और मार्गणा स्थान, ये दो बातें प्रधान हैं। उसमें से गुणस्थान का वर्णन करा और अब सेकंड नंबर की जो प्ररूपणा है मार्गणा नाम की वो यहाँ चालू हुई। तो उसी को उन्होंने इसलिए नाम दिया मग्गण महाहियारम। 14 गुणस्थान है और 14 ही मार्गणा स्थान है। लेकिन गुणस्थान एक ही अधिकार में आ जाते हैं और 14 मार्गणाओं के लिए 14 चैप्टर्स आते हैं अलग अलग बड़े, और उसमें काफी सारी वर्णन भी है। ऐसा करके ये है। अब इसमें कहा क्या है, धम्म गुण मग्गण आहय। इतना सुंदर है। धर्म गुण मग्गण मार्गणा, उससे आहय आहत मोहारी बलम। धर्म, धर्म यानी सम्यक दर्शन या उत्तम क्षमादि धर्म रूपी धनुष, युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया आचार्य देव ने। धर्म, धर्म का मतलब होता है धनुष, तो सम्यक दर्शन आदि जो उत्तम क्षमादि धर्म रूपी धनुष है। और गुण, गुण को बोलते हैं डोरी को। संस्कृत भाषा में जो धनुष होता है ना, धनुष की जो डोरी है उसका नाम होता है गुण। ज्ञान आदि गुण रूपी प्रत्यंचा डोरी, और मार्गणा रूपी बाण। तीन शब्द है ना यहाँ पर, धम्म डोरी और बाण। युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए, तलवार के साथ में ढाल चाहिए होती है, धनुष के साथ में बाण चाहिए होते हैं। और धनुष जो होता है ना, हमेशा उसकी डोरी लगी नहीं रहती है, डोरी तो बांधी जाती है। जब लड़ना होता है ना तभी डोरी बांधी जाती है, नहीं तो वो बिना डोरी का धनुष रखा रहता है। ठीक, आप लोग को लड़ना नहीं सिखा रहा हो तो घर जाके आज ही धनुष खरीद लाओ। बोले हमको क्या पता ऐसे लड़ना होता है। तो क्या है, तीन चीजें, तो वो तीन चीजें आचार्य ने यूज करी। धर्म रूपी धनुष, ज्ञान रूपी डोरी और मार्गणा रूपी बाण। 14 बाण, 14 मार्गणा रूपी 14 बाण। इन बाणों से महाराज क्या लड़ने जा रहे हो, मोह अरि बलम आहय। मोह रूपी जो अरि यानी शत्रु, उस मोह रूपी शत्रु के बल को आहत कर दिया, घात कर दिया है। ऐसे जिणम जिनेन्द्र भगवान को नमन सिद्धा नमस्कार करके इस मार्गणा महाअधिकार में जिसमें विविध अधिकार हैं उसको मैं कहता हूँ। ये है मध्य मंगलाचरण। अब ठीक मंगलाचरण में पहुंच गए।
समझ में? यानी मार्गणाएं जो है ना, उससे मोह रूपी शत्रु का बल घाता जाता है। मार्गणा ऐसी वैसी नहीं है। मार्गणा से क्या होता है प्रखर भैया, मार्गणा से क्या होता है, मोह रूपी शत्रु का बल घाता जाता है। यानी हम जो ये पढ़ने वाले ये जानकारी नहीं है, ये केवल थोड़ी बहुत अपन करना योग सीख के उसके भी अभ्यास हो जाएंगे, उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये मोह शत्रु का बल जो है, उसका जो तेज उदय है, उस उदय को क्या करने के लिए, नाश करने के लिए ये दिया मंगलाचरण। और इस 14 मारणा रूपी बाणों से जिन्होंने नाश किया है कर्म शत्रु का, मोह शत्रु का, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनको नमस्कार करते हैं। उनका प्रमाण भी दिया उन्होंने कि वे जिनेंद्र भगवान ने इनका यूज किया है, प्रयोग किया है। यानी इसकी जो उपयोगिता है वो इस मंगलाचरण से अपने को समझ में आती है। ऐसा मंगलाचरण करने के बाद में अभी आप बार बार मार्गणा मार्गणा कह रहे हैं, व्हाट इज मार्गणा, मार्गणा होता क्या है, तो उस मार्गणा को बताने के लिए दूसरी गाथा है। आप लोगों को जो प्रश्न पूछने हो ना, मैं आपसे पूछूंगा, कब आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, एक माइक रखना, तो माइक जो है वो आप या तो आगे आना पड़ेगा आपको पूछने के लिए ताकि सबको सुनाई दे। और जो ऑनलाइन है, आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो मैं आपको समय दूंगा। अंत में तो अपने पास आधी घंटा रहेगा, 10 से लगा करके 10:30, उस वक्त अपन ऑनलाइन जो लोग प्रश्न है उस समय ले लेंगे। और बीच में यदि आवश्यकता पड़े और समय रहा तो उस समय में हम आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, विषय बहुत सरल है और बहुत ही ग्रहण करने योग्य है। वो गाथाएं, वो चीजें हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़ी है, पढ़ी हुई भी है तो उसमें और विचार की आवश्यकता है। तो हमारा आगम संबंधी ज्ञान श्रद्धांत जो है वो इससे अत्यंत निर्मल हो। 141 नंबर की गाथा है। जाहिब जासु जीवा मागे चंते जात हारिटा, ताओ 14 जाने सुयनाणे मगना मुंदी। जाही व जासु व जीवा, जाही यानी जिनके द्वारा, जासु यानी जिसमें, जीवा यानी जीव बहुत सारे, मक्कित जनते, मृग्यंते ने खोजे जाते हैं, जहां जिस प्रकार से दिट्ठा आगम में जैसे देखे गए हैं, तहा उसी प्रकार से जीव खोजे जाते हैं। ताओ उन्हें 14 जाने, सुयनाणे मग्गना उनको 14 मार्गणा जाने यानी जानो, जो कि सुयनाणे शुद्ध ज्ञान में बताई गई है, अर्थात आगम में बताई गई है। ये गाथा का अर्थ है। क्या मतलब निकला? जिनके द्वारा अथवा जिनमें, जिन पर्यायों में जीवों को मृग्यंते ने खोजा जाता है, अन्वेषण किया जाता है, ढूंढा जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, उन्हें कहते हैं मार्गणा। जिन पर्यायों के द्वारा या जिन परिणामों में, पर्यायों में दो प्रकार के यहाँ पर कारक लगाए हैं, तृतीया भी लगाया है और सप्तमी भी लगाया है। जिन परिणामों के द्वारा जीवों को देखेंगे तो इन्हें पर्याय के द्वारा द्रव्य की पहचान करेंगे, और जिन पर्यायों में जीव को देखेंगे, खोजेंगे, तो पर्याय को बनाएंगे आधार, द्रव्य को बनाएंगे आधे। ऐसा बना करके जो जीव है, जीव की पहचान है, वो की जाएगी, कराई जाएगी, उसका नाम है मार्गणा। मतलब समझ में आया आपको? अलग अलग विशेषताएं जिनसे जीव पहचाना जाए। देखो आपने जनगणना देखी कभी, जनसंख्या की कंसेंसस, सेंसस बोलते हैं उसको, तो वो निकाला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, आपके घर में कोई आया जनगणना वाला, जैन समाज की हो या पूरे भारत भर की हो, तो क्या करते हैं उसमें आपका नाम, पता, उम्र, आपकी नेशनलिटी, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका मेल फीमेल जो भी है आप, और उम्र, ऐसे नाना 10-20 प्रकार की वो जनगणना में ले लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के जो नागरिक हैं, उन भारत के नागरिकों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना हो, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? भारत के नागरिकों का अलग अलग क्लासिफिकेशन करना हो तो एक क्लासिफिकेशन तो सिंपल है, क्या सभी भारतीय है। दूसरा कोई तरीका हो सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर,
तीन प्रकार हो सकते हैं, महिला, पुरुष, नपुंसक, तो वो मालूम पड़ता है। एक तरीका ये भारतीय लोगों को खोजने का, उनको जानने का, क्लासिफाई करने का एक तरीका। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? जाति के द्वारा हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अलग अलग प्रकार के, तो वो जाति के माध्यम से हो सकता है। दो और क्या तरीका हो सकता है? भाषा के आधार पर हो सकता है। फिर हाँ, ग्रेड, स्टेट्स, कौन कौन से प्रदेशों के हैं, प्रदेशों के हिसाब से हो सकता है। उम्र के हिसाब से हो सकता है, बालक, युवा, वृद्ध, प्रौढ़, वो कौन है। पढ़े लिखे, अनपढ़ के हिसाब से हो सकता है। हाईली एजुकेटेड, सामान्य एजुकेटेड, उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब लोग वही हैं, लोग जो हैं भारतीय वो नहीं बदल रहे हैं। पीपल आर सेम, बट व्हाट आर यू डूइंग, आप उनको अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपको समझ में आता है। पेपर में देखते हो वो आंकड़े आते रहते हैं, चार्ट्स आते रहते हैं। इस चार्ट से देखेंगे तो अलग दिखता है, दूसरे महिला पुरुष के चार्ट से देखेंगे अलग दिखेगा। स्टेट वाइज का चार्ट अलग होता है, जाति वाइज का चार्ट, बड़े लोगों का चार्ट, बच्चों का चार्ट, ऐसे कितने सारे कार्य हम रोज देख रहे हैं। आप लोग कम देखा करो वो चीज है, ज्यादा देखा करो ये चीज है। पता नहीं कौन कौन से आंकड़े, मेरे तो समझ में भी नहीं आते, मैं देखता भी नहीं। पिछले 8 महीने से क्या, कई सालों से हमने तो पेपर देखते ही नहीं, बकवास तो खबरें आती है। अपने पास इतना अच्छा पेपर है, जिन्हें भगवान का दिया हुआ, वो तो अपन देखे नहीं। और सुबह से दूसरा स्वाध्याय चालू हो जाए और फिर लगे दिन भर डर, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। मूर्ख, तुमने उसको पढ़ेगा वास्ते। जिन चीजों से डर लगता है वो चीजें दूर करो, और जो चीजें डर को भगाने वाली है उनको पास लाओ। जिन्हें भगवान की वाणी त्रैकालिक सत्य, भय को दूर करने वाली, सम्मानित की जीवाणी शंका होती, सप्त भय विपमुक्का, जिन्हें भगवान की वाणी सुन के साथ भय क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो वो पढ़े सुने कि अपन लौकिक बातें पढ़े सुने, तो जो आंकड़े होते हैं ना उसे समझ में आता है। सिमिलरली वैसे के वैसे मारगणा है। मारगणा में क्या किया, पूरे जीव हैं। कितने जीव हैं? अरे यहाँ नहीं पूछ रहे कितने हैं, पूरे जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव हैं। तो वो जो अनंत अनंत जीव हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकारों से, कोई गति के प्रकार से, कोई जाति के प्रकार से, कोई शरीर के प्रकार से, कोई वेद के प्रकार से, कषाय के प्रकार, संयम, ज्ञान, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, ऐसे अलग अलग टाइप्स। तो उससे क्या होगा, अपने को जीवों के बारे में और जीवों के भावों के बारे में सही सही पता लगने लग जाएगा। तो वो जो चीज है उसका नाम है मार्गणा। जिन पर्यायों के द्वारा जितने अनंत अनंत जीव हैं संसार में और संसार से रहित, उन सबका अन्वेषण किया जा सके। अन्वेषण का मतलब होता है एनालिसिस, रिसर्च। जीवों की क्या चलेगी अब, रिसर्च। जीवों का रिसर्च होगा, जीवों के बारे में जाना जाएगा, उसको कहते हैं मार्गणा। मोक्ष मार्ग होता है ना, जैसे वैसे मार्ग पे चलने के लिए मार्गणा, खोजा, खोजना। मार्ग से भी अपन खोज करके रास्ते तक पहुंचते हैं। इसी मार्गणा में क्या है, जिन पर्यायों के द्वारा, जिन विशेषताओं के द्वारा जीवों को जाना जाता है उन्हें कहते हैं मार्गणा। अथवा जिन पर्यायों में जीवों को जाना जाता है, खोजा जाता है, उन्हें कहते हैं मार्गणा। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। वो कितनी मार्गणाएं कही है? 14 मार्गणाएं। कहाँ कही है? सुनिराणे, श्रुत ज्ञान में। जैसी जहां दिठा, जैसे जिनेंद्र भगवान ने देखी है उसी प्रकार से कही है। उसके लिए उन्हें आदेश दिया, जाने, जानो, आप जानो। किसको जानो? 14 मार्गणाओं को जानो। समझ में आ गया? चलो अब अपन चलते हैं दूसरी गाथा पे। कौन सी है मार्गणा है? आपने 14 तो बता दिए, मार्गणा कौन कौन सी है? 142 नंबर की गाथा है, वो पढ़ते हैं। गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, संजम दंसण लेसा, भव्या सम्मत संन्यारे। ये गाथा है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए।
हम जब भी पढ़ाते हैं तभी कहते हैं, क्योंकि एक गाथा आप याद करोगे आपको 14 मार्गणाएं क्रम से याद रहेगी, क्रम भी भंग नहीं होना चाहिए और जल्दी भी याद हो जाए। तो एक गाथा याद करो, कौन सी? ये वाली। इसमें नाम आए हैं गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान। ये है आदि मार्गणा पहली लाइन में। फिर संयम, दंसन ने दर्शन, लेसन लेश्या, भव्य ने भव्य, सम्मत ने सम्यक्त्व, सन्नी ने संगी, आहार ने आहार। ऐसा करके ये 14 मार्गणाएं हैं, इनके नाम भी दिए हैं। ठीक है, एक बार दोहराएंगे आप लोग, सामने है आपके नाम, बोलना कि आप ऑनलाइन आप जितने लोग हैं आपको ही बोलना है। पहली गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लगता होगा जब हजारों लाखों लोग बैठ करके इन गाथाओं का और इन बातों का उच्चारण करते होंगे। जब जब बड़े बड़े संघ होते हैं तो उन संघों में देखो किस प्रकार से इकट्ठे होकर के, और अपन जब साथ में बैठते थे, पुराना टाइम था तो उस वक्त सभी लोग बैठ करके बोलते थे। वो समय भी आएगा, पुनः आएगा, सब चीजें आती है। ऐसे करके 14 मार्गणाएं। अब मार्गणा पहली है गति मार्गणा, उसको प्रारंभ करें उसके पहले यहाँ पर संक्षेप में सांतर निरंतर मार्गणाएं दी है। मेरी इच्छा ये है कि अपन पहले एक दो मार्गणाएं पढ़ लें, उसके बाद में सांतर निरंतर मार्गणा क्या है समझें, क्योंकि अभी अपने को मार्गणा और उसमें क्या चीज आती है वो थोड़ा ख्याल नहीं है तो वो समझने में दिक्कत आएगी। तो 2-3 गाथाएं हैं, मैं भी 2-3 गाथाओं को छोड़ रहा हूँ। जब इंद्रिय मार्गणा पूरी हो जाए, इंद्रिय मार्गणा पूरी हो जाए, तब आप लोगों को मुझे याद दिलाना है कि वो अपनी जो छूट गई थी सांतर निरंतर वो अपन पढ़ लें। ठीक है, आपको मुझे याद दिलाना, मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा। क्या दिलाना रोशन जी? इंद्रिय मार्गणा जब पूरी हो जाए दूसरे नंबर की, तो आप मुझे याद दिला देना कि अपन ने वो सांतर निरंतर छोड़ दिया था, वो अपन कर ले। ठीक है, तो यह 3 गाथा अपन अभी छोड़ रहे हैं। क्या है सांतर निरंतर, वो उसी समय बता दूंगा मैं आपको। सांतर निरंतर में कंटिन्यूअस क्या पाया जाता है और गैप में क्या पाया जाता है, ऐसी क्या चीजें हैं जो निरंतर हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें विच्छेद हो जाता है, गैप पड़ जाता है, अंतर आ जाता है। जो षटखंडागम जी में 5वीं पुस्तक है, 5वीं पुस्तक में लगभग 50 पेजेस हैं अंतर मार्गणा, अंतर प्ररूपणा के लिए। तो जो वहाँ 50 पेज में है वो यहाँ पर आचार्य नेमिचंद महाराज ने केवल 3 गाथाओं में, 3 भी नहीं, हाँ 3 गाथाओं में पूरा कर दी। कैन यू इमेजिन, 50 पेजेस की मटेरियल को कितनी चीज में, 3 गाथा, और छूटा एक भी नहीं है, छूटा एक भी नहीं है, बताया हमने पूरा है। जो मैटर है ना, जो विषय है, वर्ण विषय, वो सारा का सारा यहाँ पर 3 गाथा होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे याद दिला देना, आपको षटखंडागम के 50 पेजेस केवल 3 गाथा में आ जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है उसमें। उससे अपने को जो अनेक प्रकार के ज्ञान है, प्रथम समूर्छन मनुष्य संबंधित, नारदीय संबंधित, वो दूर हो जाएगी।